कराची का कोस्टल रेस्टोरेंट का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में अपना मकाम अलहदा ही रखता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से जो भी टूरिस्ट कराची आता है वो यहाँ पे खाना खाए बगैर वापस नहीं जाता। इन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हमारी कामयाबी यही है कि हम लोग एक बेस्ट क्वालिटी का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव पूरी हमारी चल रही है, सब्जी चल रही है, कढ़ाई है, लाइव चाइनीज़ है, सैलेड है, डेजर्ट है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, फ्राइड आइटम, बारबेक्यू। फूड इज रियली टेस्टी। दूसरे वाले सपने तो मेरे न्यूरॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी हिला दिए कि आपको पता है 150 प्लस डिशेस हैं तो आप वैरायटी देख सकते हैं। What do you like the most in Karachi? To be honest, the food. I can understand. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आपको पता है कि कराची का कोस्टल रेस्टोरेंट का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में अपना मकाम अलहदा ही रखता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से जो भी टूरिस्ट कराची आता है वो यहाँ पे खाना खाए बगैर वापस नहीं जाता। इन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफे, जहां पे एलाकाट के साथ साथ 110 डिशेस का बुफे जो है सी फ्रंट व्यू के साथ मेहमानों का तवाज़ो करता है। हम मौजूद हैं यहाँ पर और आज आपको यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सर्विसेज है, किस तरह का खाना है और लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। तो आइए आप और मैं आज चल के डिस्कवर करते हैं चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफे। राइट एवरीबॉडी, ये जो इतना प्यारा मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ चौपाल, इसके बारे में कुछ जानते भी हैं, कब खुला, कैसे खुला और ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इनके सीईओ रजा अली साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रजा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम सबको मालूम करना है कि चौपाल कब खुला, कैसे खुला, क्या थॉट था उसके पीछे। बस वैसे ही हम लोग ने आपस में डिस्कस किया, साथ भाई ने हम लोग ने बैठ के किया एक रेस्टोरेंट होना चाहिए कराची में जो बुफ़े सर्व करे। तो हमने बुफ़े का प्लान किया। चौपाल जो है वो नाम सजेस्ट किया वालदा ने कि चौपाल नाम होना चाहिए। चौपाल का बेसिकली मतलब है बैठक। हाँ, पंजाबी। हाँ, पंजाबी वर्ड है। तो चौपाल स्टार्ट किया मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में प्लान किया था, 2016 में एग्जीक्यूट किया। चौपाल शारा फैसल फर्स्ट ब्रांच थी हमारी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कराची के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। फिर हम लोग सेकंड ब्रांच पे गए नॉर्थ नाज़िमाबाद। वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑलमोस्ट कुछ 600 पर्सनस की सिटिंग कैपेसिटी का रेस्टोरेंट था। उसके बाद प्लान किया कि एक सी साइड पर भी कोई रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो हमने जगह ली चौपाल सी व्यू के लिए और ये हमने 2022 में इसको हमने प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने इतना बड़ा शो चल रहा है। चौपाल इज़ वन ऑफ दोस रेस्टोरेंट जो आया और छा गया। तो ऐसा नहीं था कि मतलब वो आया और हाँ चलो स्लोली ग्रेजुअली नाम बना, लोग पहचानने लगे आते ही एकदम से माशाल्लाह। तो उसका कोई तो उसके पीछे दे मस्ट बी अ रीज़न। ऐसा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स काम कर रहे होते हैं लेकिन हर किसी की क्वालिटी में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी फ़ूड क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम बहुत हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें यूज़ करते हैं। इवन मेरे नहीं ख्याल से कोई और रेस्टोरेंट इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता होगा। अगर हम अपने ग्रॉसरी आइटम पे जाते हैं, सी फूड पे जाते हैं, मीट पे जाते हैं तो सारी A1+ क्वालिटी की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। You don't compromise on any of these things। एक तो पूरे रेस्टोरेंट का एम्बियंस और ऊपर से क्वालिटी ऑफ फूड। अच्छा, तो वो एक रेस्टोरेंट था एंड दिस इज लाइक अ देसी एग्जॉटिक बुफे रेस्टोरेंट। यस, ये हमारा थर्ड रेस्टोरेंट था। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको लाहौर में ग्रैंड चौपाल के नाम से वेरी नाइस चौपाल मिलेगा। वहाँ ऑलमोस्ट कोई 5000 पर्सन्स की सेटिंग है। मतलब पूरा लाहौर एक साथ ही आ जाएगा। एक साथ ही आ जाएगा, इतना बड़ा प्लान है। वेटिंग ना करनी पड़े किसी को। इंशाल्लाह ऑलमोस्ट कोई 5 to 6 मंथ के अंदर उसकी ओपनिंग है। अच्छा रज़ा, मुझे बताइए, वैसे तो कराची में माशाल्लाह बहुत रेस्टोरेंट्स, बहुत आउटलेट सब कुछ है, लेकिन जो हमारा एक
एज है कराची का कि वी आर कोस्टल सिटी, और हमारे पास समंदर के पास जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे मैं कहती हूँ कि टूरिस्ट को आप जब आपसे कोई बाहर से आता है ना, कहते हैं हम कहाँ जाएं खाने के लिए, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे इन रेस्टोरेंट्स में आए। तो यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो क्या फीडबैक देते हैं? अभी हमारे पास विज़िट हुआ था एक रिटायर्ड क्रिकेट टीम्स का, उसमें लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की जो रिटायर्ड थे, और बांग्लादेश, श्रीलंका, मल्टीपल जितने मतलब कंट्रीज़ हैं, जितने क्रिकेट टीम्स थी, उन सब ने विज़िट किया। उनका सेकंड विज़िट था। वो इतना एंजॉय करते हैं हमारे पास आके, वो कहते हैं कि यार चौपाल जैसी प्लेस हमें कहीं और नहीं मिलती। मतलब एक फैमिली माहौल उन्हें मिलता है। हमारी जो सर्विसेज है, हमारे जो खाने हैं, जो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल दिल से करते हैं, जो भी चीज़ें अपने कस्टमर्स के लिए। तो ये देखिए हमारी मेहमान नवाजी, ये देखिए हमारा फूड का फ्लेवर। आइए और चौपाल एंजॉय कीजिए, हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच अज़म। राइट एवरीबॉडी, इस वक्त हम चौपाल के लाइव किचन में मौजूद हैं जहाँ पे लाइव कुकिंग भी हो रही है, और हमारे साथ मौजूद है शेफ शाकिर जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ है। इनसे यहाँ के बारे में, यहाँ की फूड के बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आपको वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्लेजेंट जगह है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ये जो आपका लाइव किचन चल रहा है बिल्कुल। पीछे। तो बस सुबह लाइव किचन में हमारा माशाल्लाह से अच्छा व्यू है और अच्छा चल रहा है, जिसमें लाइव पूरी हमारी चल रही है, सब्जी चल रही है, कढ़ाई है, लाइव चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल हमारा लाइव चल रहा है, और तकरीबन 150 के अराउंड प्लस डिशेस हैं, जिसमें सैलेड है, डेजर्ट है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, फ्राइड आइटम, बारबेक्यू, सारी चीज़ें मिला के अराउंड 150 प्लस डिशेस हमारे हैं, और हम उसको लीड कर रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छे टेस्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग क्या आके खाते हैं? देखिए अभी हमारा इस वक्त जो है ना विंटर मेन्यू चल रहा है, और उसके अंदर विंटर मेन्यू के अंदर सी फूड का ज़्यादा रुझान हो रहा है। हमारी जो टॉप पे इस वक्त जो चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो पेशावरी ब्राउन मटन की जो कढ़ाई है हमारी, वो एज अ टॉप पे जा रही है। अच्छा, ये लोग बुफे में ज्यादा खाते हैं, एलो कार्ट में ज्यादा क्या ऑर्डर होता है? अला कार्ट में ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल का हमारा होता है, फास्ट फूड का ज़्यादा होता है, बाकी पाकिस्तानी तो हर बंदा खा रहा होता है, हर जगह चल रहा है, मगर जो चौपाल की जो स्पेशलिटी है वो कॉन्टिनेंटल, और जो फास्ट फूड है वो अला कार्ट में हम चलाते हैं, और हमारा टॉप पे चल रहा है। इतनी मजे मजे की चीजें बन रही है यहाँ पर, इनमें से कुछ आप भी बनाते हैं या सब ये लोग बनाते हैं, आप सुपरवाइज करते हैं? मैंने बिल्कुल, एक तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ है कि हमारे पास जो डिपार्ट है उनके हेड है। अब मैंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, और बहुत सारी चीज़ें, कुछ आइटम जो है जो मैं अपने हाथ से खुद प्रेप कर रहा हूँ, जैसे मंदी हो गई, कीमा हो गया, और चिकन बलोची गोश्त हो गया, ये मैं खुद अपने हाथ से प्रेप कर रहा हूँ। कुछ आइटम मेरे जो मैं ला के खुद चेक करता हूँ, खुद बनाता हूँ, और बाकी मैंने डिपार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे पाकिस्तानी डिपार्ट है तो पाकिस्तानी को हेड को गाइड किया हुआ है, ये चीज़ ऐसे निकालनी है, और बाकी चेकिंग मेरी प्रॉपर रहती है। फूड बुफे आउट होने से पहले मैं चेक ज़रूर करता हूँ कि प्रॉपर बनी है या नहीं बनी, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच शेफ शाकिर। अब हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं। राइट एवरीबॉडी, इस वक्त मैं इनके बार के सामने मौजूद हूँ, और ये मेरे लिए कोई खास वेलकम ड्रिंक बना रहे हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एट द मोमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ के ड्रिंक्स की बहुत तारीफ सुनी है। सो लेट्स सी व्हाट दे आर मेकिंग फॉर मी, एंड दे आर वेलकमिंग मी विद दैट ड्रिंक। बड़ी मेरा वेलकम ड्रिंक आ गया है। दिस इज ब्लू लगून, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस हैज लेमन, दिस हैज एक्चुअली, मुझे ना दूर से अंदर मिंट भी नजर आ रहा है। चेक मैंने अभी तक नहीं किया इसका फ्लेवर। लेट्स हैव इट एंड देन आई विल टेल यू। द फ्लेवर इज सो इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे अंदर जाके एक एक मेरे न्यूरॉन को इसने हिला दिया, और एक करंट वाली फीलिंग मुझको आई। मज़ेदार किस्म का लेमनेड है जो कि आपको एकदम पीते साथ ही फील होता है। दूसरा, आपको बड़ा मज़ेदार का किस्म का मिंट का फ्लेवर आ रहा है। आहा, दूसरे वाले सिप ने तो मेरे न्यूरॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी हिला दिए, इससे मुझे भूख लगा दी है। अब मैं अंदर जाके खाना खाऊंगी बहुत भर के। आहा, जबरदस्त।
वेलकम ड्रिंक के बाद लग गई मुझे भूख, तो फाइनली मैं इस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पे इनका बुफे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और अंदर आप देख रहे हैं लाइव किचन भी चल रहा है। ये जो पूरी रो है, इस पूरी रो में आपको मिलेगा जी हमारा देसी खाना और आपको पता है 150 प्लस डिशेस हैं, तो आप वैरायटी देख सकते हैं। There's so many dishes over here। मैं तो कंफ्यूज ही हो जाऊंगी लेते हुए, मुझे पता नहीं है कि मैं अंदर जाके कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन इतना मुझे बताए कि मैं स्टार्टर से शुरू करूंगी, तो चलते हैं स्टार्टर्स की तरफ। Alright जी, अब मैं अपना स्टार्टर लेकर आ गई हूँ और मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ ये इनका आउटडोर एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट है, सब लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ उन्हें अच्छा लगता है वहाँ बैठते हैं, जहाँ उन्होंने रिजर्वेशन करवाई हुई होती है वहाँ बैठते हैं। आई लाइक दिस प्लेस एंड दिस एक्चुअली बहुत बड़ी जगह है, अराउंड 250 के करीब लोग यहाँ पर जो है आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। स्टार्टर मेरे पास मौजूद है, जैसे मेरे पास है प्रॉन बॉल, जंबो प्रॉन एंड बटेर। अच्छा, मैंने थोड़ा हल्का हाथ रखा है स्टार्टर पे बिकॉज यू नो जो मेन कोर्स है उसमें इतनी सारी डिशेस है, मुझे सब खानी है, तो मैंने कहा चलो स्टार्टर कहीं से तो शुरू करें। थी बहुत सारी चीज़ें लेकिन मैंने इनमें से सब अभी यही पिक किया है, सो लेट्स हैव इट। अरे जी, सबसे पहले मैं खाती हूँ प्रॉन बॉल। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉन बॉल। थोड़ी सी सॉस लगा दे इसको। प्रॉन बॉल के अंदर मुझे प्रॉन का मिंस मीट नज़र आ रहा है और स्प्रिंग अनियन नज़र आ रहा है। फ्लेवर्स में काफ़ी मज़े के स्पाइस डले हुए इसके अंदर और अच्छा मज़े का लग रहा है। अब मेरे पास मौजूद है जी यहाँ के जंबो फ्राइड प्रॉन। अब हम वो ट्राई करते हैं। हाँ, ज़बरदस्त, वाह 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 वाह, क्या इसको भी थोड़ी सॉस लगाती हूँ मैं। इसको जिस बैटर में मैरिनेट किया हुआ है उस बैटर का फ्लेवर ही कुछ और है, ये बहुत मज़े के हैं। फाइनली जी बारी आई है बटेर की। अब बटेर के साथ तो आपको पता है इट्स देसी, तो बड़ा देसी होना पड़ता है आपको इसके साथ। बटेर मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। बटेर जो है ना बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसकी गोश्त की जो तासीर है ना वो गर्म होती है, तो लोग बटेर जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं। मैं तो खैर मुझे तो कभी भी दे दे मैं खा लेती हूँ, बहुत अच्छा है। राइट एवरीबॉडी, स्टार्टर अब मैंने खा लिया है। अब मैं मेन कोर्स की तरफ आई हूँ और अब मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है जी हमारी देसी पाकिस्तानी डिशेस, जिसमें यहाँ की एक सिग्नेचर डिश जो है ना वो बहुत फेमस है, दैट इज मटन बलोची गोश्त, जो कि बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है और मैं अपनी सर्विंग जो है वो बनाने वाली हूँ। राइट एवरीबॉडी, अब मेरे सामने मौजूद है बलोची गोश्त, मटन बलोची गोश्त, और मैं लेकर आई हूँ ये नान और इसके साथ जो है अब मैं खाने वाली हूँ, इसको नान के साथ ही खाते हैं। इतना टेस्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई बहुत मसाले नहीं डाले हुए। गोश्त का अपना फ्लेवर इतना मज़े का है, मलाई की तरह का गोश्त है, बहुत मज़े का फ्लेवर, ऑसम फ्लेवर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिशेस आई एवर हैड इन माय लाइफ। ऑलराइट
everybody, there are a lot of people visiting right now. बहुत families हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत बड़े भी हैं यहाँ पर. And we found a family जो कि बड़े ही शौक से खाना खा रहे थे. तो let me ask them about their experience. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आप सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फहीम काजी है. अच्छा मुझे बता, is it the first time आप लोग यहाँ पर रहे हैं? हम जरा फूड लवर्स होते हैं और हम आते रहते हैं यहाँ पर. एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने अपनी बेटे की बर्थडे की थी यहाँ पर. अब मेरी सिस्टर अब्रॉड से आई हुई है तो मैंने उनको यहाँ पे जो है वो आज डिनर दिया है. Zabas, do you like this place so much? Yeah, I like very much. Everything is food is really tasty. Food is really tasty. What do you like the most? कौन सी क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? Pasta. Pasta, okay. Yeah, and palak paneer. Oh my God. I like very much. Okay. And barbecue items. जबरदस्त हो गया. फूड चॉइसेस मैडम ने बता दी. ये सब आप लोग ने आके खाना है यहाँ पर, राइट? अच्छा, ओके थैंक जी, यू थैंक यू रक्षा, जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया. सो मच, थैंक यू मैम, thank बहुत you. शुक्रिया. Alright everybody, I found another very interesting couple here. और ये लोग भी यहाँ पे फूड एंजॉय कर रहे थे, एम्बियंस एंजॉय कर रहे थे. Let me ask them about their experience. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मैं फजीला एक इस्माइल हूँ. Alright, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आपका क्या नाम है? AK इस्माइल, अब्दुल कादर इस्माइल. आप लोग कहाँ से हैं? I'm from South Africa. You're from South Africa. That's it, Okay. yes. Both of you are from South Africa, So yeah. you're visiting Pakistan at the moment. Your Yes, vacations, right? Vacation and we have family friends here. It's our favorite destination. Karachi is your favorite destination. Yes. देखिए, hello कराची का मुझे ना कुछ वहाँ पे कुछ असर नजर आ रहा है. तो मुझे बताएं, what do you like the most in Karachi? To be honest, the food. I can understand. Is it your first time here at Chopal? Yes, it is. Yeah, I've been to many places, but this is the first time, and it won't be the last time. आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा? What was the most tastiest thing you had? हर चीज, from the entrance, welcome, the hospitality, the staffs here are so good. And what was the most tastiest thing you had abhi tak? The food is just as delicious and just as the ambience, the friendliness. Alhamdulillah, it's just some experience to everybody. I would say, if you did miss coming here, you've missed something. Thank you. Lovely meeting both of you. Thank you so much. Thank you. Alright everybody, अब मैं प्रीमियम लाउंज में मौजूद हूँ और मैं लेकर आई हूँ चौपाल स्पेशल डिश which is the brown mutton पेशावरी कढ़ाई. और ये यहाँ की बहुत फेमस है. तो जो इतनी फेमस है तो ट्राई करना तो बनता ही है. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन खानों के बारे में लगती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पेशावरी खाना, स्पाइस बिल्कुल भी नहीं होता. बहुत ही मज़ेदार नमक और काली मिर्च से यूजुअली बनी हुई चीज़ें होती हैं. इस वक्त मैं देख रही हूँ इसमें कोई ख़ास स्पाइस नहीं है, बट फ्लेवर इतना रिच है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट एंड द ब्लैक पेपर जो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा एडेड है. और ये बड़ी भुनी हुई डिश है. और मटन का फ्लेवर तो फिर आप जानते ही हैं, द बेस्ट मीट. Alright everybody, अब मैं यहाँ का सेकंड मेन कोर्स ट्राई कर रही हूँ जो कि मुझे रिकमेंड किया गया है, विच इज़ द मलाई कोफ्ता. और इसको भी जो है मैं तंदूर वाली जो रोटी है उसके साथ ट्राई कर रही हूँ. सो लेट्स सी. वाइट है, कुछ बहुत ज़्यादा मलाई वाली फीलिंग मुझे उसको देख कर आ रही है. आगे देखते हैं कि टेस्ट में कैसी है. जिस तरह हम मलाई वाली कोई डिश खाते हैं, मलाई चिकन या इस तरह की, फ्लेवर वैसा आ रहा है बट कोफ्ते में. और सिर्फ मलाई नहीं है, आई कैन एक्चुअली टेस्ट चीज़ इन इट एज वेल. चीज़ का भी एक फ्लेवर मुझे इसमें आ रहा है. और बहुत ही ऐसी वाली डिश है जो आपके बच्चे भी आराम से खा सकते हैं. दिस इज़ वेरी गुड.
राइट एवरीबॉडी, फाइनली इट्स माय डिजर्ट टाइम। इतना खाने के बाद डिजर्ट की जगह ऑनेस्टली पेट में नहीं बचती, लेकिन डिजर्ट के बाहर तो डिनर होता ही नहीं है जब तक कुछ मीठा ना खाया जाए। तो मैं डिजर्ट सेक्शन में गई, इतने सारे डिजर्ट से मेरे सामने, पर मैंने इनमें से 3 सिलेक्ट किए जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वैसे तो सारे अच्छे लग सकते थे, लेकिन जो मैंने लिए हैं वो लिया है जी मेरी फेवरेट। एक तो एग पुडिंग, आई लव एग पुडिंग। उसके साथ जी मुझे नजर आया लबे शरीफ, साथ साथ फूड ट्राइफल, दिस इज माय फेवरेट। लेकिन अब मैं तीनों खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कौन सा कैसा है। पहले मैं खाऊंगी सुकून से, आप बस मुझे खाते देखिएगा। तीनों में से मैं किसको बोलूं कि कौन सा मुझे बहुत पसंद आया? तीनों इतने अमेजिंग हैं। अच्छा, लेकिन अगर मुझे ग्रेडिंग करनी पड़े तो मैं टॉप पे रखूंगी लबे शीरी को, फिर मैं रखूंगी जी पुडिंग को, एंड नहीं, फूड ट्राइफल का क्या कसूर है, फूड ट्राइफल भी इतना अच्छा है। लेकिन चलिए फूड ट्राइफल को हम 3rd नंबर पे रखते हैं। बहुत ही कोई मज़ेदार डिजर्ट्स हैं। राइट जी, आज हमने आपको दिखाया चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफे, उसकी सैर कराई, उसके खाने दिखाए और उसके खाने टेस्ट करके आपको बताए कि क्यों ये जगह इतनी फेमस है। दूसरा बहुत ख़ास चीज़ जो इस रेस्टोरेंट के साथ रिलेटेड है वो ये है कि बिल्कुल समंदर के साथ। अभी ऑब्वियसली रात का वक्त है तो इतना आप समंदर नहीं देख सके, लेकिन लोग जो यहाँ पे लंच या हाई टी के लिए आते हैं तो समंदर का व्यू बिल्कुल उनके सामने होता है। बट रियली, to be very honest, I thoroughly enjoyed this place. The food was awesome, the ambiance was awesome, the service was very good and it's worth trying. तो बहुत अच्छा है जी। अगर आप कराची में रहते हैं तो ज़रूर आके सी व्यू पे इस रेस्टोरेंट को ट्राई कीजिए, और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं so you know where to go. This is it from our side. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। Till next episode. अल्लाह हाफ़िज़।